नमस्ते, माय नेम इज ज्योतिका जांगरा और इस लेक्चर में मैं आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आपका क्लास 10 का जो चैप्टर है ना उसके एक्सरसाइज का जो है वो 11 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है और उसके बारे में जो है वो जानना है, उसको पढ़ना है, तो मैंने वीडियोज डाल रखी है, आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपको क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि वो आपसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, एक क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि हाँ क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कह रहा है। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे जरा सुनते हैं। ओके, शो हाउ यू वुड कनेक्ट द थ्री रेजिस्टर्स। ठीक है, आप जरा ये बताइए कि आपके पास जो है वो 3 रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इज 6 ओम और हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। ठीक है, सो दैट अ कॉम्बिनेशन बी अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि आपके पास जो है वो 3 रेजिस्टर्स है, तीनों रेजिस्टर्स का जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 6 ओम है। आप इन तीनों रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे कि उनका जो कॉम्बिनेशन करके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए ना वो जो है वो 9 ओम आए और या फिर और 4 ओम आए। ठीक है, तो जरा पता लगाएं कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके पास जो है वो 3 रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, चलो एक ओवरव्यू देती हूँ आपको। आप ये समझिए कि अगर आपके पास जो है वो 3 रेजिस्टर्स हैं और तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए एक रेजिस्टर ऐसे है, एक रेजिस्टर ऐसे है, एक रेजिस्टर ऐसे है। उन्होंने ये बोला है कि आपके पास जो है वो 3 रेजिस्टर्स है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। उसका जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम। आप इन तीनों रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे कि तीनों का जो रेजिस्टेंस आए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए, वो 9 ओम आए। तो सबसे पहले अगर हम इनको जो है वो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कैसे आएगा। सीरीज में तो कनेक्ट करते हैं तो हम सिंपली जो है वो ऐड कर देते हैं। 6 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 ओम आ जाएगा। तो मेरे को तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि 9 ओम 18 ओम के बराबर थोड़ी होता है। तो इसका मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हम तीनों लगाएंगे, इन तीनों को लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, अगर मैं इनको पैरेलल में लगा के देखूं तो चलो एक बार पैरेलल में लगा के तसल्ली कर लेते हैं। ठीक है, देखो सीरीज में लगा के दिखाया मैंने आपको, फिर भी आपको क्लियर कर देती हूँ। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। सीरीज में जब हम ऐड करते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 6 प्लस 6, तो ये आ गया हमारा 18 ओम। ठीक है, तो ये तो 9 ओम के बराबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो है वो आंसर तो आने वाला नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं तीनों को जो है वो पैरेलली कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, एक बार कनेक्ट करके देख लेती हूँ। ठीक है, ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये रहा और एक रेजिस्टेंस जो है वो ये रहा। ठीक है, तीनों को जो है वो पैरेलली कनेक्ट कर दिया मैंने और तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है, 6 ओम है, 6 ओम है। ये R1 है, ये R2 है और ये जो है वो R3 है। अगर मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में 1/Rp इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन तीनों को जो है वो आप ऐड कर दीजिए। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है वो मेरी वीडियोस पे जाके देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला जो है वो कैसे आया है। ठीक है, अब जरा मूविंग फॉरवर्ड टू द आंसर। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल लगाएंगे तो ये 1/R1 R2 R3 आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं कि 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये कितना हो गया 3/6 है ना। स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ, ये हो जाएगा 3/6। इसका मतलब ये है यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये आपको दिखाई दे रहा है 1/Rp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3 2 6 1/2 आ गया। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलली कितना आएगा हमारा 2 आएगा, 2 ओम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे या तीनों को जो है वो पैरेलली कनेक्ट करेंगे आंसर तो आने वाला नहीं है। तो अब क्या करें, अब जरा जो है वो टेक्निक लगाते हैं कि कैसे करेंगे कि हमारा जो है वो 9 ओम आए। ठीक है, ये आपको करके नहीं दिखाना, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि मैंने आपको सीरीज में कनेक्ट करके दिखाया और पैरेलल में कनेक्ट करके आया तो आंसर तो आ नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब ये कि तीनों को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूं या फिर पैरेलल में कनेक्ट करूं तो दूर दूर तक तो आंसर आने वाला नहीं है। तो हमको जो है वो दूसरी तरकीब लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर।
अब इसका मतलब ये तो क्लियरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में कि रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में लगाएं, तीनों को पैरेलल में लगाएं तो आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। अब जरा देखें कि अगर हम इनको जो है वो इस टाइप से लगा दे तो, अगर सपोज मान लीजिए कि अगर मैंने रेजिस्टेंस को जो है वो इस टाइप लगा दिया, मतलब मैंने लगा दिया एक ऐसे लगा दिया और एक ऐसे लगा दिया, ठीक है, और एक लगा दिया मैंने इस टाइप से, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं, और जो है वो एक और टेक्निक है उससे भी लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे लगा सकते हैं, चलो अगर इसको लगा के देखें तो क्या आंसर आता है वो देखते हैं। हमारा 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2, ये हो गया हमारा R3, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सीरीज में जब इसको कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आ जाएगा हमारा R1 प्लस R2 का, वो आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 6, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा, है ना, 12 ओम हो गया, ठीक है। अब ये जो सीरीज वाला जो रेजिस्टेंस है 12 ओम जो है वो पैरेलली कनेक्ट है 6 ओम के साथ, पैरेलली कनेक्ट है, तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है दैट इज 1 अपॉन RP, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का कितना आया हमारा 1 अपॉन RS प्लस 1 अपॉन ये तीसरा जो रेजिस्टेंस है R3, 1 अपॉन R3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने 1 अपॉन RP लिख दिया। अब 1 अपॉन RS कितना है हमारा, सीरीज वाला कितना आया हमारा 12 आया है, और R3 कितना है हमारा 6 है, ठीक है। ये आ गया 1 अपॉन RP, इसको जो है वो करेंगे फ्रैक्शन, ये आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3/12, है ना। इधर देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा, ये आ गया हमारा 1 अपॉन RP, और ये हो जाएगा हमारा 3/12, कितना हो जाएगा हमारा 1/4, और तो रेजिस्टेंस इन पैरेलली कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है हमारा 4 ओम। इसका मतलब ये है, और किसी केस में हमें 9 ओम 4 ओम चाहिए था, 9 ओम वाला तो नहीं आया, लेकिन हमारा 4 ओम तो निकल के आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो दो को तो आप जो है वो सीरीज में लगा दो और उनके पैरेलल में जो है वो एक ये लगा दो, है ना। आ गया समझ। तो ये किसका आंसर है, ये आपका जो है वो सेकंड वाले का आंसर है। अभी जो मैं आपको फर्स्ट वाला करके दिखाती हूँ कि फर्स्ट वाला जो है वो कैसे निकल के आएगा, ठीक है। पहले इसको रब कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यस, अब हमको क्या निकालना है, 9 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो दो को तो हमने सीरीज में लगा के और एक को जो है वो पैरेलल में लगा के तो आंसर आ गया। अब जरा 9 ओम कैसे आए, चलो पता लगाएं। अगर सुनिए, अगर मैं जो है वो दो को पैरेलल में लगा दूं, तो पहले दो को सीरीज में लगाया था ना और उसके पैरेलल में लगा दिया था, ठीक है। अगर मैं इस टाइप से कर दूं तो इस टाइप से समझिए कि एक रेजिस्टेंस ये रहा हमारा और एक रेजिस्टेंस जो है वो ये रहा, इन दोनों को तो मैं पैरेलल में लगा दूं और इनके सीरीज में जो है वो एक और रेजिस्टेंस लगा दीजिए। क्लियर, डन। अब जरा करके देखें, ये R1 है, ये R2 है एंड R3 है, सबका जो है वो 6 6 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलो लिख देती हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी कहीं। 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ठीक है। अब जरा मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा हमारा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, R1 और R2 कितने दे रखे हैं 6 6, तो 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 दैट मीन्स 2/6, 2/6 को जो है वो करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 ओम, है ना। और 3 ओम को जो है वो किसके साथ ऐड करेंगे हम, 6 ओम के साथ, तो कितना आ जाएगा हमारा 9 ओम। आ गया। चलो फिर दोबारा अच्छी तरीके से क्लियर करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों सर्किट्स को, आई मीन दोनों रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलली कनेक्ट है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, आई मीन इनका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो कितना आ जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन RP लिख लीजिए इसे, ठीक है। हमेशा 1 अपॉन RP लिखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन RP, R1 R2 कितने हैं 6 6, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, 1 अपॉन RP, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 दैट मीन्स 2/6, है ना। ये हो जाएगा हमारा RP, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 3 ओम, ठीक है। अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इन दोनों का वो कितना आया हमारा, दैट मीन्स ये जो है वो 3 ओम आया। चलो एक और इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखा दूं। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, आई मीन इन दोनों रेजिस्टर्स का जो टोटल जो रेजिस्टेंस आया पैरेलल में, वो कितना आया 3 ओम आया।
ठीक है, चलो अब इसको जो है वो इस टाइप से बना देते हैं। ये जो है वो रेजिस्टर 3 ओम आ गया और एक और रेजिस्टर है आपका, ये वाला तो रह रहा है हमारा 6 ओम। अब ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तो सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। और सीरीज में कैसे ऐड कर देते हैं, सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है हमारा R1 प्लस R2। अब आप ये मान लीजिए ये RP आया, इसका नाम जो है वो RP लिख दीजिए, RP इज इक्वल टू 3 ओम और ये हो जाएगा हमारा R3। ठीक है, अब जो हमारा इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट लिख देती हूँ उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2, पर R1 R2 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा RP प्लस R3। ठीक है, अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इन दोनों को जब मैंने ऐड करा, ये आ गया हमारा 3 प्लस 6, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया हमारा 9 ओम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट वाला आंसर। ठीक है, पहला हमने जो है वो सेकंड सॉल्व कर दिया था, फिर जो है वो हमने फर्स्ट सॉल्व कर दिया है। ठीक है, और वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो है वो करके दिखाई ना कैलकुलेशन, कि तीनों को सीरीज में करके दिखाया और तीनों को जो है वो पैरेलली करके दिखाया, ये मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया है, पूरा जो है वो क्लियर करने के लिए दिखा दिया कि ऐसे नहीं आने वाला आंसर, तो हमको जो है वो कोई और टेक्निक करनी पड़ेगी ना, टेक्निक जो है वो पकड़नी पड़ेगी। इसीलिए जो है वो अगर आपका आंसर करना पड़े, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो जो मैंने फर्स्ट और सेकंड जिन पर लिखा हुआ है, अगर ये फर्स्ट आया तो आप ऐसे लिखिएगा, और जो पहले जो सेकंड करा था तो वो लिखिएगा। ठीक है, समझ आ गया। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।